Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is December 18, 2020. Was the last week of the day, Friday का आपने आज सेशन देखा, वॉलेटाइल सेशन, आपकी मार्केट ग्रीन में भी थी, इट वेंट इनटू नेगेटिव और फाइनली आपका KSE 100 इंडेक्स माइनर करेक्शन of 0.06%, 26.14 points and it closed on 43,740.55. आपका आज का ट्रेडेड वॉल्यूम तो 247.08 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ टोटल। अब ये है कि ये बहुत अच्छी बात है जो हमने आज का मार्केट का जो बिहेवियर देखा है, जो कल का भी हमने मार्केट का बिहेवियर देखा, दैट वाज आल्सो वेरी इनकरेजिंग। वो इसलिए कि कल हमने 400 पॉइंट की अप्रिसिएशन देखी, आज एक करेक्शन वॉलेटाइल सेशन, मार्केट इट वाज इन इंट्राडे में काफ़ी ग्रीन था, फिर इट विटनेस्ड अ करेक्शन। अब ये बिल्कुल ये वो बिहेवियर है जो होना चाहिए KSE 100 इंडेक्स में। एक तो इसे टेक्निकली हम इसको और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर आप देखिए तो आपका मैं इस वीक को मैं इसको बुलिश कहूँगा बड़ा क्लियरली। आपका इंडेक्स इट इंक्रीज बाय 2.3%। दूसरा, आपने हमने 2.5 साल का हाई देख लिया है, आपका जो इंडेक्स है 43,700 लेवल से ऊपर गया है। दिस इज द हाईएस्ट इन 2.5 ईयर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेहतर साइंस भी हैं। हमारे पास क्रूड ऑयल जो है वो आज ब्रेंट क्रूड $51 पे है और इसका मतलब यही है कि ये हमें एक होप दे रहा है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और ऑयल गैस मार्केटिंग सेक्टर चलेगा और ये वही सेक्टर है जो वाकई रियल मीन्स में इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा होगा, ना कि हमें कोई इररेलेवेंट से स्क्रिप्ट नजर आए जो मार्केट को लेके जाते हुए ऊपर नजर आ रहे हो। इसके अलावा मैं आपसे हमारे पास इसके अलावा मैंने आपसे कई दफ़ा डिस्कस किया कि फंडामेंटली एक बड़ा रीज़न है कि जो हमारी जो प्राइस टू अर्निंग है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो अराउंड 7 है, एशिया पैसिफिक रीजन की 14 टाइम्स है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और डिविडेंड यील्ड जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑफर करती है दैट इज़ 6.2% एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन जिसकी 2.4 है। आप यकीन करें हम डबल से भी ज़्यादा आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिविडेंड यील्ड ऑन एवरेज ऑफर कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो फंडामेंटली हमारे शेयर्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर जो हमारा इस रीजन एशिया पैसिफिक रीजन की बात होती है। मैं इससे पहले कि अपना सेशन स्टार्ट करूं, दो छोटे से कमेंट हैं। एक एक जी यासिर अली साहब ने हमारा थैंक यू कहा कि हमने जो वीडियोस का टाइम रिड्यूस किया है, फाइन हम इसको और भी रिड्यूस करते हैं। अदनान वारसी साहब कह रहे हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो को बनाते हैं, फाइन सर हम इसको बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई काम की बात नहीं की। आई एम सॉरी सर, आप पता नहीं अब काम की बात क्या आप समझते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं प्रोफेशनली आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताऊं और उन फैक्ट्स पे चल के मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, नो रिकमेंडेशन। और एट टाइम्स मैं इस किस्म का क्रिटिसिज्म और भी अपने व्यूअर से हम बड़ा सुनते हैं कि मार्केट को आप इस तरह क्यों नहीं कह रहे, बट हमने आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं जब तक हमें इंश्योर ना हो जाए कि वो चीज़ हमें क्या वो फोरकास्ट हो रही है या क्या इंडिकेट कर रही है। स्टार्टिंग विद सेक्टर्स, हमारा जो फर्टिलाइजर है वो आज नेगेटिव में आपको लेके गया, सीमेंट वाज इन नेगेटिव, कमर्शियल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वेंट इनटू नेगेटिव, जिसकी जिसकी वजह से हमने करेक्शन देखी। कमर्शियल बैंक्स आपका पॉजिटिव में रहा, फूड एंड पर्सनल केयर पॉजिटिव में, केमिकल रिमेन्ड इन पॉजिटिव। स्टार्टिंग ओवर टेक्निकल एनालिसिस जी, आपका इचिमोको जैसे मैंने हमेशा कहा इट्स क्लियरली बुलिश। आपके देखिए अगर आप 1 ईयर हाई पे इंडेक्स अब पहुंच चुका है, और ये जो आज का जो हमने बिहेवियर देखा है बड़ा आइडियल होना भी इसी तरह चाहिए था। करेक्शन मार्केट को चाहिए। आज की हमारी वीडियो का मौजू भी है कि आइडियल मूवमेंट KSE 100 इंडेक्स की क्या होनी चाहिए, और वो स्टेयर की मूवमेंट होनी चाहिए कि यूं एक स्टेयर बने, ना कि वो बिल्कुल शूट अप करता हुआ ही जाए। दैट इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग और प्रॉफिट एक स्टेयर की मूवमेंट में चले। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है दैट इज 74 अगेन ऑन एन ओवरबॉट लेवल। मगर मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था कि इसके पास इसका जो हाई क्वेश्चन है 81 का ज़रूर है। अब ये है कि ये स्टिल इट कैन कैरी इट्स ग्रीन बुलिश ट्रेंड, वो कैरी कर सकता है और वो 81 की वैल्यू तक जा सकता है। यस, 81 की वैल्यू पे अगर ये अपना RSI जाता है तो हम 45,000 का लेवल तो देख सकते हैं बड़े आराम से, जिस पे हम जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट में एट टाइम्स 47,000 के लेवल की भी बात हो रही है कि इंडेक्स टच करता हुआ नजर आता है, जो आप सब सुन रहे होंगे। तो वो इस एज पर RSI हाई इसके पास क्वेश्चन जरूर है।
KSE 100 इंडेक्स के बाद। मगर सबसे अच्छी बात है कि ये करेक्शन ले ले, अपने ओवरबॉट लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर जाए, तो उससे बेहतर बात नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की बात कर लूँ। जी, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की वैल्यू आज की है 29। इट्स शोइंग द स्ट्रेंथ। ये लास्ट टाइम 25 के पास थी, इंक्रीज होकर 29 हुई है। इट्स इंश्योरिंग कि आपके स्ट्रेंथ है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, और ये जो ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपका बुलिश ट्रेंड के पास स्ट्रेंथ है। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट चार्ट जी, आपका हमारे पास बोलिंजर बैंड्स है। बोलिंजर बैंड्स में आप देखिए कि बैंड्स वाइडन भी हुए हैं, और यहाँ पे मगर वो अभी भी अपर बैंड के पास है कैंडल्स कि आपकी इंडेक्स की वैल्यू अपर बैंड के पास है, मगर अपने अपर बैंड से बाहर नहीं निकल रही। थोड़ा बहुत गैप जरूर है अभी भी। ये है कि वी कैन सी अ गुड ग्रीन सेशन इट शोज, मगर इस ये भी आपको कह रहा है कि एडजस्टमेंट होने की ज़रूरत है। एक इतनी करेक्शन ज़रूर मिले ताकि हमें वो यानी कि मिड अगर यहाँ तक आता तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाती है इसकी। जो मूविंग एवरेज है मिड लाइन जो है, स्टॉक हैस्टिक अगेन अपने ओवरबॉट पे है, क्रॉसिंग में चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो स्टॉक हैस्टिक आपको इंडिकेट कर रहा है कि शायद मंडे का सेशन भी थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर हो। वो इसलिए क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करिए, इट सीम्स कि रेड लाइन ऊपर आएगी, तो आई कैन मे बी आई कैन सी कि आप शायद मंडे को भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देख लें। MACD इंडिकेट्स बुलिश ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। विलियम्स एलिगेटर की बात करें तो विलियम्स एलिगेटर क्लियरली बुलिश आपको इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स एडजस्ट होके यहाँ पे आया हुआ है। वही है कि यहाँ पे वो रेंज बाउंड सेशन आपको इंडिकेट कर रहा है। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को देखूँ, क्लियरली बुलिश जी। आपका KSE ऑल शेयर भी इज बुलिश नाउ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है KSE ऑल शेयर का 77 पे है। बिल्कुल अपने ओवरबॉट एक्सट्रीम ओवरबॉट से ऊपर गया हुआ है, और इसके पास जो अब जो रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म में जो फॉरन बनती है वो 84 के लेवल पे बनती है। और उससे आगे अगर आपके 1 ईयर की हिस्ट्री में देखूं, उससे आगे इसके पास अगर बनती है तो 87 पे। मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन यही होगी कि ये भी थोड़ी सी हमें एक करेक्शन मंडे को मिल जाए, फर्दर एक और सेलिंग प्रेशर मिल जाए, रेंज बाउंड सेशन मिल जाए, ताकि ये दोनों जो हो वो एडजस्ट हो सकें। डिस्पाइट दैट इफ समवन इज वेरी, अगर आप बुलिश हैं तो बुलिश, मैं आपको मार्केट को ओवरऑल बुलिश ही देख रहा हूँ। आई थिंक मार्केट इज फाइन, मार्केट इज फाइन। ये मैं आपसे कहूँगा, मगर ये अगर थोड़ी बहुत हमें रेंज बाउंड सेशन और कुछ करेक्शन मिलती है तो इट वुड बी अ गुड साइन और हेल्दी साइन फॉर KSE 100 इंडेक्स और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। एवरेज ट्रू रेंज इज 473 पॉइंट। इतने पॉइंट्स की आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। आप मंडे के लिए सपोर्ट 43,600 पे आपकी पहली सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो 43,460 और इज योर सेकंड सपोर्ट, एंड थर्ड इज 43,283। आपकी पहली रेजिस्टेंस है 43,917। अगर मार्केट ग्रीन होती है उसके बाद 44,095 इज द सेकंड रेजिस्टेंस, और थर्ड 44,235 आपकी थर्ड रेजिस्टेंस होगी। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी फेस करेगी अगर आप वो मार्केट ग्रीन होती है मंडे को। मैं अगर इनको कैटेगराइज करूं तो विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, इचिमोको इज बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा, वो अपने ओवरबॉट पे है। MACD इज बुलिश। बोलिंजर बैंड्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, करेक्शन इंडिकेट करता है। स्टॉक हैस्टिक भी करेक्शन इंडिकेट करता है फर्दर। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। मार्केट ओवरऑल इज बुलिश, हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आती है, मगर इसको शॉर्ट टर्म में छोटी मोट हमें फौरन अगले करेक्शन मांगती है मार्केट, इसमें कुछ कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए। इसको बिल्कुल वही जैसे मैंने कहा कि द बेस्ट द वे ऑफ आप चढ़ने का तरीका ये है कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ना कि आप रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हो। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा एट द एंड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप आप लोग इस बुलिश ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें, आप सेफ रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। एंड प्लीज़ वॉच आउट फॉर अवर सेकंड वीडियो जिसमें हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।